Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. Today we will start our computers lecture. So take out your books, open page number 10. Today we will start our new chapter. It's chapter number 2, Evolution of Computers. कंप्यूटर का इर्तिका या इसे कह सकते हैं कंप्यूटर की तरक्की। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि केवमैन किस तरह कैलकुलेशन करता है, फिर अबैकस आया, फिर पास्कल लाइन मशीन आई, लिबन्स कंप्यूटर कैलकुलेटर आया, बैबेज ने फिर एक मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया और फिर उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आया। कंप्यूटर्स आने के बाद वैक्यूम ट्यूब्स आई, फिर उनके अंदर थोड़ी सी तरक्की होकर ट्रांजिस्टर्स आए और हमारा चैप्टर लास्ट एंड हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट पे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से कंप्यूटर्स ने तरक्की की। सो लेट्स स्टार्ट। The invention of the integrated circuit brought about a revolution in the computer industry। कि जब हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आए, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? सर्किट का मतलब होता है किसी भी पाथ से प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का फ्लो होना। और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यकजा होना, एक साथ। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ करते थे और साथ ही साथ मोस्टली उनकी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन मीन्स बिजली एकदम स्पार्क करके या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता था, तो बिजली का स्पार्क होता था और वो वहाँ पे कंप्यूटर रुक जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर्स ने फास्ट तरीके से काम करना शुरू किया और प्रॉपर वे में बिजली भी कम लगती थी और हमारा ब्रेकडाउन भी नहीं होता था और एक अच्छे तरीके से काम होता था। इट लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन 1970s। 1970s में माइक्रो प्रोसेसर बने। Thousands of the integrated circuit that include all the component of the computer from the central processing unit and memory unit to input-output controls were on a single chip। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट की पिक्चर आपके पास ये बुक में यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद नीचे ही आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की जो है वो पिक्चर बनी हुई है। इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर के बाद आया था, मींस वो उसकी एक रिफाइंड फॉर्म थी। जब इंटीग्रेटेड सर्किट में काम तरक्की से होने लगा अच्छे तरीके से, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए। उससे क्या हुआ कि एक स्मॉल सी सिलिकॉन चिप के ऊपर आपके पास बहुत सारे सर्किट बन जाते थे जो क्या क्या यूज़ कर सकते थे एक ही टाइम में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से काम होता था, मेमोरी यूनिट के साथ इनपुट आउटपुट मीन्स सारा कुछ इकट्ठा अटैच होता था एक सिंगल चिप पे जो थे माइक्रो प्रोसेसर। द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर ने इनेबल्ड किया जो है तरक्की मिली, उभारा किसको? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स मीन्स छोटे कंप्यूटर्स को। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, हैवी होते थे, लेकिन हमने अपनी चाइल्डहुड में, अपनी होश में ऐसे कंप्यूटर्स देखे जो हमारे एक रूम में एक स्पेसिफिक प्लेस पे, टेबल पे आ सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स विद डेटा। आप इसको हाईलाइट करके ऊपर लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको मिल गई कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब बिजली से चलने वाली मशीन है जो डाटा पे काम करती है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 11। द इंटरनेट इमर्ज्ड इन 1970। इंटरनेट जो है वो उभरा, काम हुआ कब? 1970s में। मीन्स 1970s में लोगों में इंटरनेट को यूज़ करने का पता चल सका। इट इनेबल्स डाटा टू बी पास थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जॉइंड बाय वायर्स, तारें, केबल्स और सैटेलाइट्स। अब उसने क्या किया? उसने इंटरनेट को किस काबिल बनाया? इंटरनेट किस मतलब उभरा, किस काबिल बना? किससे? वायर से। जो नॉर्मली तारें हमें नज़र आती हैं, केबल्स होती हैं, वो मोटी मोटी तारें यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ वायर्स को और अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया जाता है। और सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स की पिक्चर आपके पास है। ये एक ऐसी आर्टिफिशियल
सैटेलाइट होती है जो हम ज़मीन के से बाहर में भेजते हैं, मतलब खला में, ज़मीन से ऊपर खला में भेजते हैं, जो हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठकर अपने किसी भी रिलेटिव से दुबई में, यूके में बात कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट, और वो थ्रू इंटरनेट होगा तो हम बात कर सकते हैं। अब आगे क्या है? A local area network or LAN is a computer network covering a small area such as a home or an office. अब उन्होंने हमें कहा हुआ है, क्या पूछा है हमसे? उन्होंने हमें क्या बताया है कि इंटरनेट में दो टाइप्स उन्होंने बताई हैं, कि लोकल एरिया नेटवर्क और नीचे है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि आपने कुछ नेटवर्क को, कंप्यूटर को कनेक्ट किया हो ऑफिस में या घर में। जिस तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल घर में वाईफाई होता है तो वो हमारे घर के 2-3 कंप्यूटर्स पे कनेक्ट होकर हम उस पर काम करते हैं, और उस 2-3 कंप्यूटर को हम अटैच एक प्रिंटर के साथ कर दें, या एक ऑफिस में 2-3 कंप्यूटर्स हों और वो ऑफिस के प्रिंटर के साथ अटैच हो, तो क्या होगा? वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा, मतलब एक घर में, एक ऑफिस में, एक स्कूल में। और अ वाइड एरिया नेटवर्क और WAN covers a larger geographical area and is made up of 2 or more LANs. The internet is an example of a WAN. अब हमने पहले WAN पढ़ा कि मतलब वो एक बिल्डिंग में, एक घर में, एक स्कूल में, एक ऑफिस में होगा। जिस तरह से अगर हमारे पास, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह नेटिव्स की ब्रांच है, तो वो आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं। अगर हम कभी 2 कैंपस लेते हैं, कैंपस ए और कैंपस बी जो है वो डिस्टेंस पे है 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे, तो वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे केबल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा? WAN बन जाएगा। फिर इस तरह वो सारे जो हैं, जितने भी हमारे पास हमारे कैंपसेस हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, तो वो क्या है? वो एक WAN है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जो हमारे पूरे जो है लाहौर में, पाकिस्तान में हमें लेक्चर्स मिल जाते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये छोटे छोटे लैंड्स के से बनकर एक बड़ा नेटवर्क बन गया है WAN। और जो इंटरनेट है वो WAN की एग्जाम्पल है। क्लियर क्लास 4? यहाँ तक आप अपनी आज डेट लगाएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप दोबारा से करेंगे। जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर फर्स्ट टर्म रिविजन प्लानर। सो आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप दोबारा से रीडिंग कीजिएगा। ओके क्लास 4, टेक केयर, और अपने स्लोगन को याद रखिएगा कि रोज़ाना का काम रोज़ाना की बेसिस पे करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।